सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। इस साल अश्विन मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी सोमवार के दिन 14 तारीख को लग रही है। इस तिथि में हमें बहुत इस साल तिथि में आगे पीछे हुआ है, लेकिन इस साल जो एकादशी है वो 14 तारीख को सोमवार के दिन पड़ रही है। एकादशी पंपा कुश एकादशी है, जो पाप नाशक एकादशी हम बोलते हैं। पूरे साल जो हम पाप कर रहे हैं उस पाप का निवारण के हेतु आप एकादशी कर सकते हैं। इस एकादशी का वैसे भी मातम इसलिए है कि भगवान श्री रामचंद्र परमात्मा जब लंका पे विजय होके आए थे और एकादशी के दिन भरत के साथ मिले थे, और ये भरत मिलाप का भी दिन है। उस दिन आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है। एकादशी का मातम इतना बड़ा है। एकादशी कैसे करें? सभी वैष्णव तो जानते ही होंगे कि एकादशी कैसे करनी चाहिए। द्वादशी के दिन शाम के वक्त ज्यादा तीखा और नमकीन खाना नहीं खाना चाहिए, और उसी रात से आपको श्री हरि का जप करना चाहिए। और बाद में एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर पहले तो आजू बाजू में कोई तीर्थ क्षेत्र हो तो वहां पे आप जाइए, वहां पे स्नान कीजिए। तीर्थ क्षेत्र न हो तो आपके घर में आप स्नान कीजिए, लेकिन स्नान करते वक्त आपको मन में भाव करना है, जप करना है, हर हर गंगे हर हर यमुने, कि मैं किसी तीर्थ क्षेत्र में स्नान कर रहा हूँ, ऐसा भाव आपको करना चाहिए। बाद में स्नान करके अपने पूजा घर में जाइए। पूजा घर में अच्छी तरह से अपने पूजा घर को साफ कीजिए, स्वच्छ कीजिए। और दूसरी चीज, एक चौकी लगाइए। चौकी लगा के उस पे आप पीला रेशमी वस्त्र या सफेद वस्त्र डाल सकते हैं। उस पे आप तिल लगाइए, अष्टदल बनाइए, और उसके बाद श्री हरि की प्रतिमा लगाइए। गणपति की मूर्त हो तो वो भी लगा सकते हैं। और आपको पहले तो गणपति का श्लोक बोलना है, गम गणपते नमः, ऐसा जप कीजिए। और दूसरी चीज, एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, वो भी गाय के घी का होना चाहिए। बाद में आप श्री हरि की पूजा कर सकते हैं। आप पंचामृत से कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं। भगवान को अच्छी तरह से पंचामृत से स्नान करा के बिठाना है, चंदन लगाना है, यज्ञोपवीत आपको अर्पण करनी है। और उसके साथ अबील गुलाल कंकु आप इत्यादि भगवान के लगाइए, पूजा कीजिए। ऋतु अनुसार जो फल मिलते हैं वो फल आपको भगवान को भोग लगाने हैं। भगवान विष्णु श्री हरि को रंभा फल यानी कि केला बहुत प्रिय है, वो भी आप उसको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या करिए, आपको जो जप आता हो, जो पूजा आती है वो कर सकते हैं। खास करके विष्णु सहस्त्र का पाठ आपको करना है, यानी कि विष्णु परमात्मा के जो 1000 नाम है वो आपको करने हैं। और आपको हो सके तो तुलसी चढ़ाना है, तुलसी द्रव्य। लेकिन तुलसी द्रव्य जी है वो आप एकादशी के दिन तोड़ नहीं सकते। आपको द्वादशी को सुबह सुबह ही आपको वो तुलसी दल लेकर चढ़ाने होंगे, क्योंकि आप द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ सकते हैं, एकादशी के दिन आप तुलसी तोड़ नहीं सकते। श्री हरि विष्णु परमात्मा का जो मूर्त होती है उसे आप मूर्त या कोई भी प्रतिमा हो उसे आप 1000 नाम लेकर तुलसी द्रव्य चढ़ा सकते हैं। अगर तुलसी न मिले तो आप पुष्प चढ़ा सकते हैं। पुष्प न मिले आपको तो आप तिल भी चढ़ा सकते हैं। खास करके आप विष्णु सहस्त्र का उस दिन पाठ कीजिए। आपको आपके पास ज्यादा वक्त हो तो पुरुष सूक्त का पाठ कीजिए। ब्राह्मण को बुला के आप अच्छी तरह से पूजा कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि किसी के पास वक्त न हो, वक्त हो तो कम हो तो क्या कर सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 3 माला कीजिए। ये जब भी न हो सके तो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये भी जप कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा कम वक्त हो तो आप ओम विष्णवे नमः ऐसा भी जाप कर सकते हैं। और उसके साथ वो भी वक्त न मिले तो आप भगवान को पीले पुष्प की माला चढ़ाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए। आपका काम अति शीघ्र होगा, भगवान आप पे प्रसन्न होंगे।
आपको स्वस्थ रखेंगे, आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचारी व्रत आपको पालन करना है और किसी की निंदा नहीं करनी है। उस दिन पूरे दिन आपको भगवान का जप करना है। दूसरी चीज, एकादशी के दिन दान का भी बड़ा महिमा होता है। उस दिन आप कुछ भी दान कर सकते हैं, घृत का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एकादशी के दिन आपको चावल खाने नहीं है और चावल का दान भी नहीं करना है। उसके साथ आप कंबल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, छतर यानी कि छतर का यानी कि छतरी का भी दान कर सकते हैं, पद दान यानी कि आप जूतों का या चप्पल का भी दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन किसी भी देवालय में जाके आप घृत का दान कर सकते हैं। किसी को ब्राह्मण को बुला के आप कोई भी खाना खिला सकते हैं ब्राह्मणों को। उस दिन आपके घर में ऐसा करने से खुशी आएगी और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन किसी किसी को जो बिजनेस में घाटा हो रहा हो, जीवन में खुशियां ना आ रही हो, अपने घर में बाधाएं चल रही हो और कोई भी बार बार झगड़े होते हो, तो एकादशी के दिन एक ऐसा उपाय है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। विष्णु भगवान की आप मूर्त लीजिए, उस मूर्त पे आप गाय का कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा केसर मिला दीजिए और उस मूर्त को आप ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा जप करके उस मूर्त पे वो कच्चा दूध केसर वाला चढ़ा दीजिए, जिससे आपके घर में होने वाली बाधाएं टल जाएगी। आपके बिजनेस में घाटा हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में कोई भी आदि व्याधि उपाधि हो वो सब नाश हो जाएगी और आपका सर्व कोई मंगल होगा। जो लोग ये पंपा कुश एकादशी कर रहे हैं, ये पापा कुश एकादशी है ना, वो पाप का निवारण के लिए है। आपके सभी पाप धुल जाएंगे, श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। इस एकादशी में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया था, धर्मराज को, कि जो कोई एकादशी करेगा वो वैकुंठ की प्राप्ति करेगा और अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगेगा और मुझे खूब प्रिय रहेगा। भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए इस एकादशी के दिन हो सके आप पूजा पाठ विष्णु परमात्मा का कीजिए। खास करके पद्मनाभ स्वरूप का ध्यान धरने से सभी कोई बाधाएं टल जाएगी। मन के अंदर व्याधि हो वो व्याधि टल जाएगी। पूरे दिन भगवान का व्रत कीजिए, जप कीजिए और द्वादशी के दिन आप उसका पारायण कर सकते हैं। सुबह पारायण करने के वक्त आपको क्या करना है, ब्राह्मणों को कच्चा सीधा देना है। सुबह ब्राह्मण ना आए तो आप कच्चा सीधा वहां पे रख दीजिए और मन में संकल्प कीजिए कि मैंने जो एकादशी की है उस एकादशी के दिन जो मैंने पूरा पूजा पाठ किया है, मैं एक कच्चे सीधे का दान दे रहा हूँ। वो उसका जो कोई पुण्य हो मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। भगवान मेरे पे कृपा बरसाए, मेरे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, मेरा परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो और हमारे घर में खुशियां आए। इस तरह से एकादशी का व्रत करने से आपकी सभी बाधाएं टल जाएगी, आपके घर में खुशियां आएगी और सर्व कोई मंगल होगा। मैं दीपक त्रिवेदी आपको कुछ ना कुछ ऐसा उपाय बताता रहूंगा जिससे सच्ची आस्था से आप करेंगे तो आपका घर में खुशी आएगी और सर्व कोई मंगल होगा। जय श्री कृष्ण।